हेलो बच्चों, आज इंटरमीडिएट 12th के फिजिक्स में लेक्चर नंबर 2 में हम गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र में आगे की कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को देखेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताए थे। इस लेक्चर में भी आपको मैंने कहा था ये लेक्चर जो हो रहे हैं ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के लिए हो रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको डिटेल में जो है पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया जा चुका है। ठीक, चलिए देखते हैं। अब जो डेरिवेशन अगला डेरिवेशन हम करवाएंगे वो है वृत्ताकार धारावाही कुंडली अथवा लूप के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, डेरिवेशन है वृत्ताकार धारावाही लूप। क्या लिखेंगे? वृत्ताकार धारावाही लूप। यहां पर लिखेंगे, देखिए वृत्ताकार धारावाही लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, अब यहां पर लूप हो सकता है और कुंडली दोनों हो सकती है। लूप या कुंडली के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो माना कैपिटल आर त्रिज्या, माना जो है कैपिटल आर त्रिज्या का एक जो है क्या है? लूप है, वृत्ताकार लूप है जिसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर है। यहां पे लिख लेंगे, देखो ये आपका कैपिटल आर त्रिज्या का वृत्ताकार धारावाही लूप है। इसका केंद्र है जिसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। ठीक, एक सूक्ष्म खंड यहां पर काट लिया गया है डीएल। ठीक है, कितना काट लिया गया? डीएल। इसमें धारा इधर को चल रही है और इधर को जा रही है। ठीक, ये सूक्ष्म खंड डीएल काट लिया गया। ऐसे ही नीचे एक खंड काट लिया गया डीएल डैश। इसको मैंने क्या कह लिया? डीएल डैश। यहां से कितनी दूरी पर? एक्स दूरी पर। कितनी दूरी पर? एक्स दूरी पर स्थित बिंदु पी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये डीएल से ये डिस्टेंस को मैंने आर मान लिया, ये मिला लिया, और ये डिस्टेंस हो गई कितनी? आर। ये कैपिटल आर हो गई। तो इसी तरीके से जब वो आर है तो सेम ये भी डिस्टेंस आपके पास कितनी है? स्मॉल आर ही है। आर में दूरी में कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, करंट ऐसे फ्लो कर रही है। ये रिंग सामने रखी हुई है, ऐसे एज्यूम करिए, ऐसे सामने रखी हुई है, ऐसे। ठीक है, करंट भी ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे निकल रही है। मतलब ऊपर वाले जो डीएल लिया है उसमें इस तरफ और नीचे वाले डीएल में इस तरफ करंट की ओर जा रही है। तो करंट सबको क्लियर हुआ। ठीक है, तो अब जरा देखो, हमें अगर आपको इसके फिगर के लिए पी पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो इस सूक्ष्म खंड डीएल के कारण अगर पी पर देखो कुछ ऐसा एक कोन टाइप का बनना है। ठीक है, तो इस खंड से पी की दूरी हमेशा वही, यहां पर अगर डीएल लें तब भी दूरी यही, यहां पे डीएल लें तब भी दूरी यही। तो मतलब एक कोन टाइप से एक कोन बन जाएगा। कौन सी दूरियां सदैव क्या होंगी? बराबर होंगी सब जगह पर। ठीक है, सब जगह पर कौन सी दूरियां क्या होंगी? बराबर होंगी। बातें समझ में आई? जैसे ये कोन एज्यूम करिए कोन है, तो कोन से ये एक आउटर सरफेस हो गया। ठीक है, आउटर ऐसे सरफेस है रिंग। ठीक, तो ये डिस्टेंस क्या है? बराबर। मतलब इस डीएल के कारण यहाँ पर दूरियां क्या है? बराबर। तो मतलब इस सर्किल पर कहीं भी अगर डीएल लेंगे तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र भी पी पर क्या होगा? बराबर होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा। क्लियर है? ठीक, तो सबसे पहले हम इसको एज्यूम करते हैं। देखिए, अगर मैं कोई रिंग ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए कोई रिंग है, सपोज दैट ये रिंग है, ऐसे इस तरह रिंग रखी है। इसमें डीएल, इसमें करंट इस ऊपर वाला जो डीएल वेक्टर लिया है, यहाँ पे करंट इस साइड में आ रही है, यहाँ पर डीएल किस तरफ? इस तरफ है। ठीक है, ऐसे एज्यूम करिए। अब यहाँ पर एक्सिस पर यहाँ पर पी पॉइंट है, इस जगह पर सेंटर से यहाँ पर एक्स दूरी पर है पी पॉइंट। तो जरा देखो इस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होने वाली है? अंगूठा बताया गया था नियम, अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में, तो धारा यहाँ पर इधर को निकल रही, तो अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में, फैली हुई उंगलियां उस बिंदु की ओर जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है? फाइंड करना। तो ऐसे रखा। ठीक, तो ये देखो तिरछा है थोड़ा सा एक्सिस, है ना, तो इसका मतलब ऐसे लगेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब इसके लिए जो बी की डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी? ऐसे सीधे ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर, इसके 90 डिग्री पर ऐसे होगा। ये वाला 90 होगा, ये वाला 90 होगा। ऐसे जब इसके कारण निकालेंगे, ठीक है, तो देखो ये है। अब इस वाले में एलिमेंट में इस डीएल में जो है, नीचे वाला जो डीएल है इसमें करंट अंदर की ओर जा रही है। तो मतलब अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में, फैली हुई उंगलियां पी बिंदु की ओर। तो देखो किधर की ओर? नीचे की ओर। शायद डायरेक्शन सबको क्लियर हो गई होगी। तो ये भी आपका इससे 90 डिग्री पर नीचे की ओर ऐसे खींच लेंगे। मतलब ये वाला कोण आपका 90 डिग्री है। ठीक, ये पी है आपका। ये कौन सा पॉइंट है? पी पॉइंट। अगर मैं इस कोण को थीटा कह लूँ, इस कोण को क्या कह लूँ? थीटा। तो ज़रा देखो ये भी तो 90 है टोटल भाई। ये कोण भी आपका कितना है भाई? अगर मैं इसको दो घटकों में वियोजित कर दूँ, ये कोण देखो ऐसे है, और एक एंगल इधर, एक इधर, ऐसे वियोजित कर लूँ, तो अगर ये कोण थीटा है तो देखो ये टोटल 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हुआ? ये वाला भाई टोटल ये भी तो 90 है। ध्यान देना, ज़रा एंगल्स पर ध्यान देना। सारा खेल एंगल का ही है।
अगर ये वाला देखो, ये एंगल भी तो आपका 90 है, तो ये 90 है, तो जाहिर सी बात ये वाला बचा हुआ एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा निकल गया। अब देखो ये वाला आपको, ये वाला 90 होने के कारण ये वाला कोण कितना बचा आपका, थीटा कोण बचा। समझ आया कि नहीं है? ऐसे समझ लेते हैं अलग। देखो मैंने क्या कहा, एक लाइन ऐसे आई है, एक लाइन ऐसे गई है, ये आपका B1 कह लो या B कह लो, और इसको कह लो B डैश, ठीक है, इसके कारण B और इसके कारण B डैश, तो ये B वाली लाइन होगी। अगर मैं इसको दो घटकों में वियोजित करूंगा तो एक इधर आएगा, एक एंगल इधर आएगा, ठीक। अब देखो एंगल ये वाला चाहिए आपको, कोई एक एंगल चाहिए इसमें से। देखो ये वाला कोण आपको 90 दिया गया है, ये कोण कितना दिया गया है, 90। अगर मैं इस लाइन को इधर बढ़ा दूं तो ये वाला कोण भी तो 90 दिख रहा है। अगर ये 90 है और ये वाला एंगल थीटा माना है मैंने, देखो यहाँ पर थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, तो 90 में से ये निकल गया, तो ये बचा आपका 90 माइनस थीटा। अब ये ऑल्सो यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो अब देखो अगर ये वाला कोण फाइंड करना चाहते हैं तो 90 में से 90 माइनस थीटा निकालो, 90 माइनस 90 और प्लस कितना, थीटा। 90 90 कैंसिल, तो मतलब ये वाला एंगल कितना बचा, थीटा। आई थिंक कोण सबको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। वही सेम प्रोसेस नीचे की ओर हो रहा है, जो नीचे है वो भी वही सेम प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ये कोण भी आपका थीटा मान लेता हूँ, ये वाला कोण थीटा मान लेता हूँ, ठीक है, ये वाला कोण थीटा मान लेता हूँ, तो ये वाला कोण भी आपका कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा, थीटा। दैट मीन्स अगर देखिए तो ये कोण अगर थीटा बनना है तो ये हो जाएगा DB, अगर ये है तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका DB साइन थीटा, ठीक। अगर ये B डैश है तो इसका मतलब ये वाला हो जाएगा DB डैश साइन थीटा, और ये हो जाएगा DB डैश कॉस थीटा। ये हो गया आपका वेक्टर्स का वियोजन। क्लियर है, ये वेक्टर्स का वियोजन, ठीक। अब सूक्ष्म खंड डीएल के कारण बी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो हम स्टेटमेंट निकाल के, माना आर त्रिज्या के वृत्ताकार धारावाही वृत्ताकार लूप है या कुंडली है, ठीक है, जिससे स्मॉल x दूरी पर स्थित बिंदु पी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सूक्ष्म खंड डीएल के कारण बी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे सबसे पहले। सूक्ष्म खंड डीएल के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र डीबी इज इक्वल टू, आपने पढ़ रखा बायो से बटला μ0/4 आई डीएल, ठीक है, साइन थीटा अपॉन में कितना, आर। तो वहां से डीएल से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है, ठीक है। अब जरा देखो डीएल वेक्टर और आर के बीच का कोण चाहिए, थीटा का मतलब डीएल और आर के बीच का कोण। तो देखो डीएल वेक्टर किधर की ओर है, ऐसे समझ लेते हैं, वो रिंग फिर से उठाते हैं। देखो ये डीएल है, ये देखो डीएल इस साइड में है, जो ये सूक्ष्म खंड ऊपर है ना, डीएल इस साइड में है, मतलब डीएल वेक्टर इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो दोनों के बीच का देखो अंगूठा और इसके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। मतलब जो है थीटा बराबर कितना होगा यहाँ पर, 90 डिग्री। दैट मीन्स साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये बचा आपका कितना, DB इज इक्वल टू μ0/4 और ये हो जाएगा आईडीएल, और यहाँ पर आर स्क्वायर है तो आईडीएल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर डीएल डैश के कोण निकाल लें, ठीक है, इसी प्रकार भाई दूरियां सब बराबर हैं, ठीक है। डीएल से और डीबी से हमेशा डीएल डीबी जहां भी लेंगे सबकी दूरियां पी से क्या होंगी, बराबर। मैंने कहा कोण के साइड है, ठीक है, क्या है कोण। तो यहां से देखो डीबी डैश क्या हो जाएगा आपका, सेम चीज μ0/4 और यहां पर हो जाएगा आई डीएल, डैश होगा बटे में कितना, आर स्क्वायर, डिस्टेंस हमारा है। और डीएल भी बराबर बराबर अगर खंड में बांटे तो डीएल बराबर किसके होगा, डीएल डैश, ठीक। तो अब देखो डीबी व डीबी डैश को यहाँ पर स्टेटमेंट में देंगे, ठीक है, जरूरी है स्टेटमेंट। डीबी व डीबी डैश को दो घटकों में वियोजित करने पर, दो घटकों में वियोजित करने पर, क्या करने पर, वियोजित करने पर, डीबी व डीबी डैश को दो घटकों में वियोजित करने पर, डीबी व डीबी डैश को दो घटकों में वियोजित करने पर, देखो डीबी कॉस थीटा, डीबी कॉस थीटा व डीबी डैश कॉस थीटा परिमाण में बराबर है, परिमाण में क्या है, बराबर, परंतु दिशा में विपरीत है, दिशा में क्या है, विपरीत है। अतः ठीक इनका संयुक्त प्रभाव शून्य होगा, क्या होगा, शून्य होगा। परंतु डीबी साइन थीटा व डीबी डैश साइन थीटा समान दिशा में, ठीक। अतः संपूर्ण कुंडली के कारण
के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र, ये स्टेटमेंट जरूरी है। तो B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका dB और कितना साइन थीटा। अगर मैं साइन थीटा में dB को अगर इंटीग्रेट कर दूं तो ये आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं dB का मान रख लेता हूं यहाँ पर, तो B इज इक्वल टू dB का मान म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये कितना हो जाएगा IDL, है ना, dB का मान है ना, हाँ, तो dB का मान आ गया आपका I इंटू DL अपॉन में कितना R स्क्वायर, और R स्क्वायर और साथ में ये है कितना साइन थीटा, और ये हो गया आपका डी थीटा, ठीक है। dB साइन थीटा, समझ में आया कि नहीं है, dB नहीं, ये डी थीटा नहीं, DL लगा है तो साइन थीटा हो गया। अब देखो यहाँ से आपको मतलब B इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे म्यू नॉट अपान 4 पाई। अब देखो I बटे R स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, बचा क्या DL और कितना साइन थीटा, ठीक। अगर मैं इसको सेंटर कह लूँ C और ये P हो गया और यहाँ पर DO कह लूँ, ठीक है, ठीक। तो CPO में क्या लिखेंगे, त्रिभुज CPO में अगर मैं देखूं तो सबसे पहले एक फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम लगाओ होगा CPO में, ये C है, ये P है और ये O है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका कैपिटल R स्क्वायर और प्लस कितना एक्स स्क्वायर। देखो पाइथागोरस कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो देखो ये कोण है तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, सब लिख दिया, ठीक। और अगर इसी में मैं साइन थीटा भी लगाऊं तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कोण ये है, लंब कितना है कैपिटल R और बटे कर्ण कितना है स्मॉल r, ठीक। तो जरा स्मॉल r की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल R बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर, ये हो गया, ठीक। दोनों मान उठा के रखेंगे, इसलिए आप लिख सकते हैं बी नेट बराबर क्या आ जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, और R स्क्वायर की वैल्यू तो डायरेक्ट रख लो I बटे यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर प्लस कितना एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन DL ऐसे रहने दो, ठीक है। और साइन थीटा का मान रख लो, साइन थीटा का मान आ गया आपका कैपिटल R, है ना, हाँ कैपिटल R, और ये हो जाएगा आपका कितना अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये कैपिटल R और एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर लो, ठीक है। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई I और साथ में R ये वाला, और ये R स्क्वायर देखो इसकी घात में 1 मान सकते हो और ये अंडर रूट लिख सकते हैं, तो 1 और 1/2 मतलब 3/2, तो R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ कितना DL, इंटीग्रेशन डी ऑफ DL इस वाले भाग का, भाई DL को इस पूरे भाग में बांटा तो पूरा इंटीग्रेशन ऑफ DL किसका होगा वृत्त की परिधि के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई और ये हो जाएगा I R बटे कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 3/2 और ये हो जाएगा 2 पाई और कैपिटल R, ठीक। तो अब ज़रा ध्यान दो, पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स B बराबर आ गया आपका म्यू नॉट I और ये हो गया R स्क्वायर, R का मल्टीप्लाई R से, और ये हो गया ब्रैकेट में 2 और बटे में R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में 3/2। ये बेसिक फार्मूला है मैग्नेटिज्म का, सबसे बेसिक फार्मूला, ठीक है, किसी भी आकृति, ठीक। अब देखो ये हो गया आपका, ये अक्ष पर ज्ञात हो गया। अगर हम चाहें कि ये बिंदु x केंद्र पर ज्ञात करें, कहाँ पर ज्ञात करें केंद्र पर, ठीक है, तो केंद्र पर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो अगर ये P बिंदु को घटाते घटाते C पे ले आए तो x बराबर 0 क्या कर दें, x बराबर क्या 0, अर्थात कहाँ पर वृत्त के केंद्र पर। अगर केंद्र पर ज्ञात करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I और R स्क्वायर बटे में 2 और ब्रैकेट में कैपिटल R स्क्वायर की घात में 3/2, x का मान 0 कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, सीधे से उत्तर आ गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट I R स्क्वायर और बटे 2R क्यूब, तो स्क्वायर से ये कैंसिल, तो आ गया B इज इक्वल टू म्यू नॉट I और बटे कितना 2R, ये कंडीशन है, ठीक। ये केंद्र पर आपको ज्ञात हो जाएगी। तो कुल मिला के ये आपका डेरिवेशन था, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको सॉल्व करेंगे सभी लोग, नोट करिए। चलिए हो गया, अगला डेरिवेशन स्टार्ट करें, बिगाड़े इसको। ठीक, देखिए
वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखो ये वाला डेरिवेशन जो है, अभी मैंने पीछे जो ये डेरिवेशन बता रहे थे तो उसमें मैंने x बराबर 0 कर दिया, तो रिजल्ट वही आने वाला है, ठीक है। लेकिन होता ये है कि आपके जो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो जो ये वाला डेरिवेशन जो अभी करवाया था मैंने, वो तो ज़्यादा नंबर में पूछा जाएगा, पूरे 5 नंबर में, बड़े में। लेकिन कभी कभी ये छोटे में आ जाता है, तो छोटे में आ जाएगा, तो इतना बड़ा डेरिवेशन करने की बजाय जो मैं अब बताने जा रहा हूँ उसको करेंगे आप, है दोनों एक ही चीज़, ठीक है। चलिए, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखो वो डेरिवेशन अलग है, मतलब ये कह सकते हैं कि अगर ये पूछा जाए एग्जाम में, ध्यान देना, जब ये पूछा जाए आपसे, कहा जाए कि किसी वृत्ताकार धारावाही लूप अथवा कुंडली की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो वो डेरिवेशन करेंगे। अगर ये पूछा जाए किसी वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, तो ये डेरिवेशन करेंगे। तो हेडिंग क्या होगी, देखो, वृत्ताकार धारावाही लूप के अथवा कुंडली के लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। चलिए भाई देखते हैं, ठीक, वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर। देखो मैंने मान लिया कि ऐसे प्लेन, ठीक है, ये सेंटर है आपका C, इसकी त्रिज्या मैंने मान ली A या R, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सूक्ष्म खंड काट लिया, पूरी कुंडली को ऐसे DL में 4 भाग में डिवाइड कर लेते हैं, 4 जगह पर सेंटर ऐसे, ठीक है, सब DL है, ये भी DL है, ये भी DL है, और ये भी कितना है DL, तो वृत्त की रेडियस भी आपकी सब बराबर ही होगी, तो 4 जगह पर मैंने DL मान लिया, ठीक है। अब जरा देखो, हमेशा अगर ध्यान दें तो A और DL के बीच का कोण, DL वेक्टर इधर होगा ऊपर की ओर ऐसे, है ना, ये DL वेक्टर हो जाएगा, तो इनके बीच का कोण 90, मतलब वृत्त की परिधि पर, देखो वृत्त की परिधि पर लिया गया सूक्ष्म खंड और R के बीच जो है कोण हमेशा कैसा होगा आपका 90 डिग्री होगा, ये याद रखना आपको, ठीक है। तो शुरू करें, सूक्ष्म खंड DL के कारण, ठीक, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पर सूक्ष्म खंड, स्टेटमेंट तो लिख लेंगे ना, माना A त्रिज्या की एक या R त्रिज्या की एक वृत्ताकार धारावाही लूप है, ठीक है, जिसके केंद्र पर आपको चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है, ज्ञात करना है, जिसके लिए हम पूरी वृत्ताकार कुंडली को DL सूक्ष्म खंडों में क्या करते हैं, विभाजित कर लेते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म खंड DL के कारण, सूक्ष्म खंड DL के कारण C पर चुंबकीय क्षेत्र, मतलब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, आप नाम बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो dV इक्वल टू ये हो जाएगा μ0/4 I DL साइन थीटा अपॉन में कितना R², ठीक। अब जरा DL और R के बीच का कोण ये 90 डिग्री है, मैंने कहा आपको वृत्ताकार परिधि पर थीटा इक्वल टू 90, दैट मीन्स ये हो जाएगा dV इक्वल टू सीधे R की जगह पर A यूज़ किया मैंने, तो A² कर लेंगे यहाँ पर, μ0 अपॉन कितना 4 और ये हो जाएगा आपका I DL, और साइन 90 का मान 1 हो गया, बटे में कितना A², ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अतः पूरी कुंडली के कारण सेंटर पर C पर चुंबकीय क्षेत्र B नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना dV, वैल्यू रख लो dV की, इंटीग्रेशन ऑफ μ0/4 I DL अपॉन कितना A², जो कांस्टेंट है बाहर कर लो, μ0/4 I करंट भी सेम है, A वृत्त की त्रिज्या है तो वो भी नहीं बदलने वाली, इंटीग्रेशन कितना DL, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ DL बराबर वृत्त की परिधि तो 2 और ये हो जाएगा A, वैल्यू रख लेते हैं, तो B नेट बराबर आ जाएगा आपका, बोलो μ0/4 और I बटे कितना है A², I बटे कितना A² और DL का मान 2πA है, A से A क्या हो गया कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, B इक्वल टू μ0 I अपॉन, देखो μ0 I अपॉन क्या हो जाएगा आपका 2A, है, ये हो जाएगा B नेट, यहाँ पर R लिख सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या जैसी मानी आपने। अगर देखो n फेरे हों, ये भी याद रखना है, n फेरे हों तो B नेट बराबर आप लिख सकते हैं μ0 और यहाँ पर NI अपॉन कितना हो जाएगा 2A 2R, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गई शर्तों वाली बात, मतलब ये हो गई पूरी वृत्ताकार। अगर मैं अर्धवृत्त ले लूँ, ठीक है, कंडीशन है, जब पूछी जाएगी तभी यूज़ करेंगे कंडीशन, नहीं तो यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक। कंडीशन, यदि अर्धवृत्त हो, है ना,
भाई पूरा वृत्त ना हो, आधा वृत्त हो, तो जो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल लिया है मैंने, इस वाली लाइन पे आ जाओ, इस वाली लाइन पे अर्धवृत्त के लिए, तो यहीं से उठाओ, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल जो है वो कितना हो जाएगा, देखो 1/2 और 2 पाई ए, दैट मीन्स 2 से 2 कैंसिल, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल पाई ए हो जाएगा, और यहाँ पर फार्मूला मिलेगा वो ऐसा मिल जाएगा, बी नेट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बटे कितना ए स्क्वायर, और केवल पाई ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई ए, तो पाई से पाई कैंसिल, ए से ए कैंसिल, मतलब हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन कितना 4a, मतलब पहले का आधा जो पूर्व वृत्त के कारण था, जो 2 का आधा कितना होगा 4 ही तो होगा, ठीक है, मतलब 1/2 का आधा 1/4, तो ये हो गया बी नेट, है ना। अगर 4 हिस्सों में बांट दे, ठीक है, मतलब मान लो ये अर्धवृत्त था, ऐसे के लिए था, है ना। अगर मैं ये कह दूं कि ये 4 हिस्से में, ऐसे कर लो, ऐसे, ये अर्धवृत्त है, ठीक है, चौथाई हिस्से के कारण, ठीक, इसके कारण सी पर अगर याद करना है तब क्या होगा, आपका करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तब इसका और आधा कर दीजिए, किसका, जो ये 2 पाई ए है, इसका 1/4 कर लीजिए, 4 हिस्से है ना, तो इस केस में इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कहाँ लिख दें, ठीक है, चित्र को बिगाड़ देते हैं या यहीं पे लिख देते हैं, नहीं चित्र को बिगाड़ दें और यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए समझ गए होंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम, देखो, हाँ चलिए देखिए, ये सेमी सर्कल के लिए है आपका, इस सेमी सर्कल के लिए जब करेंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ डीएल जो है वो आपका, जो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल है वो 1/4 और 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई ए हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, मतलब पाई a/2 हो जाएगा। अब इस केस में अगर मैं बी नेट निकालूँ तो क्या हो जाएगा, देखो बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा आई बाई कितना ए स्क्वायर, और पाई ए बाई कितना 2, तो पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ पर हो जाएगा ए से ए कैंसिल, मतलब म्यू नॉट आई बराबर बटे में कितना 2 चौके 8, और ये ए, मतलब सीधे सीधे जितने भाग में डिवाइड हो सर्किल उसका आधा करते चले जाओ, निकलता। देखो ये पूरी सर्किल के लिए है, ये आधे के लिए कि तो 4 आ गया, और आधे के लिए 8 किया, इसके बाद आधे कर दे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, तो इसी तरह से आधा करते चले जाइए और निकल आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 डेरिवेशन आप तैयार करिए, ठीक है। अब अगले डेरिवेशन जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाए जाएंगे, ओके।